भगवान जीव का कल्याण करने का जब संकल्प कर लेते हैं तो जीव का कल्याण कैसे हो इसके लिए भगवान किसी भी अवस्था में जाने को तैयार हो जाते हैं। भगवान शंकर भगवती सती भगवान के दिव्य स्वरूप को जाने, इसके लिए भगवान की कथा स्वयं सुनने का एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो श्रोता है उसका स्वरूप क्या है? शम शम कल्याणम भावयति शंभु। वास्तव में श्रोता वही सही माना जाएगा जो सबका कल्याण चाहे। महाराज जी की पद यात्रा का संकल्प यही ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और श्रोता की दृष्टि से यदि देखें तो सबके अंदर यह भावना होनी चाहिए। और वक्ता का जब स्वरूप बोध करा रहे हैं तो कुंभज गागर में सागर सब समाया हुआ है। और आप बलात् जब किसी को लेकर के जाएंगे और इस अवस्था में यदि वो नहीं है तो संग सती जग जननी भवानी। स्वरूप बोध कैसे करा रहे हैं गोस्वामी जी महाराज? बलात् लेकर के जब चले तो भगवान शंकर श्रोता के रूप में शंभु हैं और भगवती जग जननी भवानी, इतने विशेषणों के सहित। आगे पूजन भी हुआ तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, एक का पूजन हुआ, दोनों का नहीं होगा। तत्व का प्रकाश नहीं होगा, पूरी बात को विस्तार से नहीं कहेंगे। कुंभज ऋषि ने आज्ञा पाकर के भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए कथा को कही और सुनी महेश। जब अपने अभिमान का त्याग करके मैं जीव हूं, मैं मुझे अज्ञ हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, इस भावना से जब आगे बढ़ेगा तो भगवान की वह कथा उसका उत्कर्ष करेगी और जो शंभु होकर के आया है वो महेश्वर हो जाएगा। कथा में कोई भी पूर्ण विज्ञ नहीं है, इस भावना से तुरंत कुंभज ऋषि ने भगवान की भक्ति के विषय में पूछा और भगवान महेश ने अधिकारी जान करके कहा। जबकि भगवान के साथ में ही भगवती सती आई है, अनधिकारी व्यक्ति जब अपने अभिमान को लेकर के बैठेगा तो भगवान की कथा भी उसके हृदय में पूर्णतः प्रकाश जो करने योग्य है वो स्वीकार ही नहीं कर रहा है। और जब चले संग जो सती जो जग जननी भवानी होकर के आई थी तो जाते समय गोस्वामी जी कहते हैं दक्ष कुमारी, और जो शंभु होकर के आए थे उनके लिए कहते हैं त्रिपुरारी। तो सुनने सुनाने की परंपरा में जो सुनने वाला है उसको निरभिमान होकर के सुनना।